तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत अलग कहानी सुनाती हूँ। महाकवि कालिदास की। कालिदास का जन्म किस स्थान पर हुआ, इसके विषय में कोई भी कवि एक मत नहीं है। कोई उनका जन्म स्थान उज्जैन बताता है तो कोई मिथिला बताता है। उनके नाम के बारे में भी कोई एक मत नहीं है। उनके बहुत सारे अलग अलग नाम अलग अलग पुस्तकों में लिखे गए हैं। कालिदास जो उनका नाम है, ये उन्हें देवी काली से आशीर्वाद के बाद प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गई। एक बार की बात है, राजकुमारी विद्युत्मा के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया। लेकिन राजकुमारी विद्युत्मा की ये शर्त थी कि जो भी राजकुमार उन्हें तर्क वितर्क में हराएगा और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देगा, वो उसी से विवाह करेंगी। क्योंकि राजकुमारी विद्युत्मा बहुत ही विदुषी कन्या थी, उन्हें हर प्रकार का ज्ञान था। तो दूर दूर से बहुत सारे राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी विद्युत्मा को कोई तर्क वितर्क में हरा नहीं सका। इस बात से क्रोधित होकर सारे राजकुमारों ने एक योजना बनाई कि विद्युत्मा को अपने बुद्धिमत्ता का बहुत ही अहंकार है, किसी ऐसे मूर्ख से इसका विवाह करा दिया जाए कि इसका अहंकार टूट जाएगा। अब वो लोग एक मूर्ख इंसान की खोज करने लगे और उनकी ये खोज ख़त्म हो गई। एक दिन उन लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो पेड़ की जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो उन्होंने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, इसी से रानी विद्युत्मा का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने कालिदास को कुछ चीज़ें सिखाई। उन्होंने कहा, रानी के सामने तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, हम तुम्हें कुछ प्रश्न बताएंगे, उनका जवाब तुम्हें इशारों में देना है। कालिदास ने कहा ठीक है, और वो लोग कालिदास को राज दरबार में ले गए। राजकुमारी विद्युत्मा ने उससे प्रश्न पूछे तो उसने इशारों में जवाब दिया। तो राजकुमारी को लगा ये बहुत बड़ा विद्वान है जिसने मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और राजकुमारी विद्युत्मा से कालिदास का विवाह हो गया। जब विवाह के पश्चात विद्युत्मा को पता चला कि कालिदास को विद्वान नहीं बल्कि बहुत बड़े मूर्ख हैं, तो विद्युत्मा ने कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता घर की दहलीज पर कदम मत रखना।